आप सभी साथियों का स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्त मेरे, आज हम पढ़ने वाले हैं ओम का नियम, यानी इसे इंग्लिश में कहा जाता है ओम्स लॉ। ठीक है, तो आज हम दोस्त इसे पढ़ेंगे ओम का नियम के बारे में। और क्योंकि दोस्त मेरे ये जो ओम का नियम है ये हर साल एग्जाम में आता है, और मैं ये भी आशा करूँगा कि इस बार भी आपका एग्जाम में आ जाए और आपका नंबर अच्छा मैं बना दूँ। ठीक है, तो एक बार कमेंट में सारे लोग एक बार थम्सअप भेज देना दोस्त मेरे कि हम लोग भी भैया अच्छे हैं और हम पढ़ेंगे ओम का नियम। तो ओम के नियम को पढ़ने से पहले दोस्त मेरे एक छोटा सा कंसेप्ट समझना है। इसके लिए आप तैयार हैं? तो बोलेंगे हाँ भैया, हम लोग बिल्कुल एकदम तैयार हैं। ठीक है, आइए देखिए, ध्यान से देखिएगा। यदि ये कोई चालक है, हाँ भैया क्या है, ये कोई चालक है और इस चालक में क्या है, ये सब इलेक्ट्रॉन है। तो जब चालक में इलेक्ट्रॉन है तो पक्का इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। हाँ भैया सारे लोग बोलो, धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं? मतलब इसमें इलेक्ट्रिक प्रवाहित हो रही है इस चालक में। ठीक है, और इस चालक को कोई ढकेलने की कोशिश कर रहा है, इस धारा को कोई जो ढकेलने की कोशिश कर रहा है उसे हम कहेंगे विभव। इस धारा को जो ढकेलने की कोशिश कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे? विभव। और इस धारा को जो रोकने की कोशिश कर रहा है उसे हम कहेंगे प्रतिरोध। किसे कहेंगे भैया? प्रतिरोध। मतलब मेरे दोस्त कहने का ये है कि मान लो मैं एक धारा हो गया, मुझे कोई पीछे से ढकेल दिया, तो जो ढकेला मुझे वो क्या कहलाएगा? विभव। और जो मुझे सामने से रोक दिया वो क्या कहलाएगा? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं? किसी चालक में, किसी विद्युत प्रवाह के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यानी जो धारा के प्रवाह का विरोध करे, जो धारा के प्रवाह का विरोध करे उसे प्रतिरोध कहते हैं, और जो धारा के प्रवाह को बढ़ाने की कोशिश करे उसे हम विभव कहते हैं। क्या कहेंगे भैया? एक बार और आप लोग बोलिए। कि जो धारा के प्रवाह को रोकने की कोशिश करे उसे हम प्रतिरोध कहते हैं, और जो धारा के प्रवाह को बढ़ाने की कोशिश करे उसे हम विभव कहते हैं। और प्रतिरोध को हम लोग भैया आर से प्रदर्शित करते हैं और विभव को हम लोग भी से प्रदर्शित करते हैं। हाँ भैया, प्रतिरोध को हम इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा विभव को क्या कहते हैं? तो विभव को भैया पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंशियल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। अब कुछ जाना सा पहचाना सा लग रहा है तो बोलेंगे हाँ भैया आपने लिख दिया ओम, और यही हमें क्या पढ़ना है? ओम का नियम। यही हमें क्या पढ़ना है? ओम का नियम। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं? एक बार सारे लोग बोल दो भैया। जो धारा के प्रवाह का विरोध करे, किसी चालक में, किसी विद्युत परिपथ में, किसी चालक में किसी धारा के प्रवाह का विरोध करे उसे हम कहते हैं विद्युत प्रतिरोध। और जो धारा को बढ़ाने की कोशिश करे उसे हम विभव कहते हैं। अब हमें पढ़ना है भैया क्या चीज? ओम का नियम। क्या पढ़ना है? ओम का नियम। तो भैया एक चीज कंसेप्ट आपके सामने मैं एक लाता हूं। यदि आपकी मोबाइल और बैटरी चार्ज होती है तो आप लोग कहते हैं भैया कि हमारी मोबाइल और बैटरी क्या है? चार्जड है। क्या कहते हैं भैया? सारे लोग बोल दो, कहते हैं हमारी मोबाइल और बैटरी क्या है? चार्जड है। और यदि आपकी मोबाइल या बैटरी चार्ज नहीं होती है तो आप कहते हैं भैया हमारी मोबाइल क्या हो गई है? डिस्चार्ज हो गई है। क्या हो गई है? डिस्चार्जड हो गई है। और ये क्या है? एकदम पूरी तरीके से चार्ज है। तो चार्ज है तो मतलब इसमें आवेश पूरी तरीके से भरा हुआ है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें ज़्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? कम है। हाँ भैया, हमारे सामने होता है तो हम कहते हैं कि हमारी मोबाइल डिस्चार्ज है, तो मतलब उसमें जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन एकदम कम हो गए होंगे, आवेश एकदम कम हो गया होगा। और कोई कहता है भैया हमारी मोबाइल चार्जड है। चार्ज का मतलब पूरा तरीके से उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं? भर गए हैं। तो जब चार्ज रहते हैं तो आवेश क्या होते हैं? भरे हुए होते हैं। और डिस्चार्ज होते हैं तो आवेश एकदम क्या होते हैं? कम हो गए होते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्त मेरे कि जब आवेश ज़्यादा होंगे तो विभव भी ज़्यादा होंगे, और जब विभव ज़्यादा होंगे तो धारा का भी मान ज़्यादा होगा। क्या कहेंगे भैया? जब आवेश ज़्यादा होंगे तो विभव भी ज़्यादा होंगे, और जब विभव ज़्यादा होंगे तो धारा का भी मान ज़्यादा होगा। और यदि आवेश कम होगा तो विभव का भी मान कम होगा, और विभव का मान कम होगा तो धारा का भी मान कम होगा। तो हाँ भैया मैंने क्या लिखा है? यदि विभव का मान बढ़ेगा तो धारा का मान बढ़ेगा, यदि विभव का मान घटेगा तो धारा का भी मान घटेगा। और यही नियम दिए थे कौन? हमारे ओम साहब। कौन? हमारे ओम साहब। कहाँ के थे भैया? जर्मन के वैज्ञानिक थे, और 1826 में उन्होंने खोज की थी। बाकी ये सब नहीं पूछेगा दोस्त मेरे, यही सब पूछेगा कि ओम का नियम क्या होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है दोस्त मेरे कि ये जो भी है वो आई के अनुक्रमानुपाती होता है, और जब ये अनुक्रमानुपाती हटता है तो यहाँ पे एक नियतांक आता है, वो भैया होता है आर। इस
तो ये नियतांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। और ये आर क्या है, ठीक है, एक नियतांक है। आर क्या है, एक नियतांक है। नियतांक का मतलब होता है जो इसके बीच में संबंध को स्थापित करे, उसे हम क्या कहते हैं, नियतांक कहते हैं, ठीक है। और इसी आर को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। इस आर को हम लोग क्या कहते हैं भैया, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो सकता है भैया V बराबर आई आर, और यही फार्मूला किसने दिया था भैया, ओम का नियम। ओम का नियम। तो क्या लिखेंगे भैया, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था को परिवर्तन न किया जाए, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था को परिवर्तन नहीं किया जाए, जैसे में उसके ताप हो गए, दाब हो गए, लंबाई हो गए, यदि इन सब चीज़ों को परिवर्तन नहीं किया जाता है तो चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर भी तथा चालक के अंदर बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। यानी क्या कहना है दोस्तों मेरे कि, एक मिनट, इसको मैं ऐसे इरेज कर देता हूँ और ऐसे में बना देता हूँ। इसके सिरों पर विभवांतर कितना भी है, यहाँ भी विभवांतर भी है, यहाँ भी विभवांतर भी है, और इसके बीच में धारा क्या प्रवाहित हो रही है, आई। इसके बीच में धारा क्या प्रवाहित हो रही है, आई। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी, क्या कहेंगे भैया, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था को न बदला जाए, भौतिक अवस्था को न बदला जाए, जैसे में क्या हो सकता है भैया, ताप को न बदला जाए, उसके दाब को न बदला जाए, उसकी लंबाई को न बढ़ाया जाए। तो यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था को न बदला जाए, जिससे में इसका ताप नहीं बढ़ना चाहिए, इसका दाब नहीं बढ़ना चाहिए, इसकी लंबाई नहीं बढ़नी चाहिए, तो चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर भी तथा चालक के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है दोस्त मेरे कि यदि विभव का मान बढ़ेगा तो धारा का भी मान बढ़ेगा, यदि विभव का मान घटेगा तो धारा का भी मान घटेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान देनी है, प्रतिरोध क्या होते हैं, जो किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग का विरोध करे उसे प्रतिरोध कहते हैं, और जो किसी चालक पे धारा के प्रवाह को ढकेलने की कोशिश करे, बढ़ाने की कोशिश करे, उसे हम विभव कहते हैं। और धारा किसे कहते हैं, एकांक धारा किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और हमने क्या सीखा भैया, ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। और हमें ओम के बारे में जानना, जो ओम के नियम हमें दिए थे। उनके कहने के अनुसार था कि एक बैटरी पूरी तरीके से चार्ज है तो इसमें विभव ज़्यादा होगा, और जब विभव ज़्यादा होगा तो इसमें धारा का भी मान क्या होगा। हमने ये सीखा था कि यदि कोई चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो जो धारा प्रवाह का विरोध करे उसे हम प्रतिरोध कहते हैं, जो धारा प्रवाह को बढ़ाने की कोशिश करे उसे हम विभव कहते हैं। और धारा किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन दोस्त मेरे, हमने क्या सीखा था कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और यही ओम के नियम का हमें क्या पढ़ना है, प्रयोग पढ़ना है। यही नियम के बारे में हमें समझना है कि ओम का नियम क्या है। तो ओम एक जर्मन के वैज्ञानिक थे और उन्होंने एक चीज़ सोचा कि जब हम लोग कहते हैं भैया बैटरी चार्ज है, तो चार्ज का मतलब उसमें आवेश ज़्यादा है, आवेश ज़्यादा तो मतलब उसका विभव भी ज़्यादा है, और विभव ज़्यादा है तो उसका धारा भी क्या होगी भैया, ज़्यादा होगी। क्योंकि जिसमें विभव ज़्यादा होगी उसमें धारा भी ज़्यादा होगी, और जिसमें विभव कम होगी उसमें धारा भी क्या होगी, कम होगी। तो कहने का मतलब है कि ये इसके क्या है, अनुक्रमानुपाती। ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है। और यही कौन नियम दिए थे, ओम ने दिए थे। तो उन्होंने क्या कहा था कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था को न बदला जाए, यानी उसके ताप को न बदला जाए, उसके दाब को न बदला जाए, उसके लंबाई को भी न बदला जाए, तो चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर भी और उसके बीच में बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। तो भी प्रोपोर्शनल आई, और ये जब प्रोपोर्शनल हटा तो यहाँ पे आर आया, और आर एक नियतांक है, जिसे आर को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। आर को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। आर क्या है, रेजिस्टेंस है। आई क्या है, चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा। चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा, हाँ भैया। उसके बाद बी क्या है, तो भी क्या है, विभवांतर। भी क्या है, सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर।
तो इसमें से कोई दो मान, ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो इसमें से कोई दो मान दिया है तो हम तीसरा मान निकाल सकते हैं। यानी आई और भी का मान दिया रहेगा तो आर का मान निकाल देंगे, आर और आई का मान दिया रहेगा तो भी का मान निकाल देंगे, भी और आर का मान दिया रहेगा तो आई का मान निकाल सकते हैं। लेकिन इससे भी एग्जामिनर का पेट नहीं भरता है दोस्त मेरे, तो वो कुछ और पूछता है, पूछ देगा कि ओम के नियम का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको ऐसे बना देनी है और यहाँ पे इसको 3 तीर बना देनी है। एक भी मतलब विभवांतर के दर्शा रहा है, एक आई मतलब ये धारा की ओर दर्शा रहा है, और ये आर क्या है, प्रतिरोध को दर्शा रहा है। यानी जितना ज़्यादा विभव होगा उतना ही ज़्यादा विभवांतर होगा, उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध होगा, और जितना कम विभव होगा उतना कम प्रतिरोध होगा, उतना ही कम धारा प्रवाहित होगी। और यही ओम के नियम का क्या है, ग्राफ है, छोटा सा ग्राफ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई भैया? यहाँ तक तो मुझे सारा चीज़ समझ में आ गया, कोई कंसेप्ट बाकी नहीं रह गया। ठीक है, नोट कर लो दोस्त मेरे इसे। ठीक है, यहाँ तक हो गया दोस्त मेरे। अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोध के बारे में। ठीक है, अगली हेडिंग आपको डालनी है प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध किसे कहते हैं? जो धारा के प्रवाह का विरोध करे उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक ओम होता है। दोस्तों मेरे आपको क्या लिखनी है, प्रतिरोध। ठीक है, और प्रतिरोध को हम लोग क्या कहते हैं भैया, रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, और रेजिस्टेंस का परिभाषा क्या होगी, किसी चालक में, क्या कहेंगे भैया, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का जो अवरोध करता है उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। दोस्तों मेरे ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। यदि आपको सच में फिजिक्स पढ़ना है तो आपको सबसे पहला नंबर पे प्रतिरोध के बारे में जानना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फिजिक्स की दोस्तों मेरे, मैं इसे मानता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि दोस्तों मेरे यदि आपको प्रतिरोध नहीं समझ में आएगा तो आप मिश्रित क्रम और समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के सवाल को नहीं लगा पाएंगे। इसलिए सबसे पहला प्रायोरिटी दो मेरे दोस्त पहले प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं, सारे लोग बोल दो भैया एक बार, सारे लोग बोल दो प्रतिरोध किससे प्रदर्शित करते हैं। तो प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं, प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं, आप लोग को लिखना भैया। ठीक है, प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का फार्मूला हम ओम के नियम से निकालते हैं, V बराबर IR होता है। तो यहाँ से R का फार्मूला हो जाएगा V अपान I, क्योंकि R यहाँ I यहाँ पे गुणा में यहाँ पाएगा तो भैया क्या हो जाएगा, भागा में। तो यहाँ से प्रतिरोध का फार्मूला हो जाएगा R बराबर V अपान I। यानी इसके कहने का मतलब है कि प्रतिरोध बराबर विभव बटा के वैद्युत धारा। प्रतिरोध बराबर एक फार्मूला हो गया विभव बटा के धारा। और दोस्त मेरे एक चीज़ याद रखना, प्रतिरोध एक शक्ति है। प्रतिरोध क्या है, एक शक्ति है। प्रतिरोध एक शक्ति है। प्रतिरोध वास्तव में एक प्रतिरोध नहीं है, बल्कि प्रतिरोध एक क्या है, शक्ति है। कैसे शक्ति है, पहले से ध्यान से समझना कि क्यों मैं बोल रहा हूँ शक्ति है। जैसे ध्यान से देखना दोस्त मेरे, ये मेरे पास एक वायर है, ठीक है, एक मिनट इसे लगा लेता हूँ। ठीक है, सुनाई दे रहा है ना? तो ध्यान से देखना दोस्त मेरे, ये क्या है, वायर है। और इस वायर को मैं ऐसे यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, इतना ही दूरी में ले लेता हूँ। तो इस वायर को समझ लीजिए दोस्त मेरे, दो वायर है, इस दोनों वायर को मैं ऐसे लगा देता हूँ। समझ गए आपको? इस दो वायर को मैंने क्या किया, ऐसे एकदम लगा दिया। अब इस दो वायर में से क्या कर सकता हूँ, एक तो प्लस होगा और दूसरा वाला वायर क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे एक बल्ब को मैं जला देता हूँ। हाँ भैया, एक तार इसमें से कनेक्शन कर दूंगा, एक तार इसमें से कनेक्शन करूँगा तो एक बल्ब जल जाएगा। यहाँ पे एक बल्ब जला दूंगा, ठीक है, यहाँ पे एक बल्ब जला दूंगा। तो टोटल मैं इस तरफ 50 बल्ब जला देता हूँ। इतने ही दूरी में कितने बल्ब जला देता हूँ, टोटल 50 दूरी जला देता हूँ। यहाँ से हम धारा को प्रवाहित कर रहे हैं, यहाँ से हम धारा को क्या कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं।
तो कहने का मतलब ये दोस्त मेरे कि जो पहला बल्ब जलेगा ये तेज जलेगा और ये जो अंतिम वाला बल्ब जलेगा वह धीमा जलेगा। कभी आपके घर में देखना दोस्त मेरे, जब लाइट वाइट डीम हो जाती है यानी जो कम मात्रा में हमारे घर में उपयोग में आती है, तो जहाँ बोर्ड का कनेक्शन होता है वहाँ पे तेज़ी से बल्ब जलते हैं और जहाँ लास्ट कनेक्शन होता है वहाँ पे धीमे बढ़ते हैं। यानी कहने का मतलब है दोस्त मेरे कि पास वाले जगह पे धारा ज़्यादा होती है और अंतिम वाले जगह पे धारा का मान कम हो जाता है। तो धारा का मान कम नहीं होता है दोस्त मेरे, वो विभव का मान कम हो जाता है। धारा यानी पानी की धारा, धारा यानी क्या है, पानी की धारा। तो जो धारा यहाँ पे होगी वही धारा यहाँ पे होगी, ठीक है। धारा का मान क्या होगा, यहाँ पे समान होगा, लेकिन विभव का मान असमान होगा, क्योंकि पहले वाले विभव पर ज़्यादा तेजी से काम करेगा, दूसरे वाले विभव क्या होगा, कम तेजी से काम करेगा। और इसका कारण क्या है भैया, यहाँ पे प्रतिरोध उत्पन्न हुआ, यहाँ पे प्रतिरोध उत्पन्न हुआ, यहाँ पे बल्ब लगा, यहाँ पे प्रतिरोध है, यहाँ पे बल्ब लगा, यहाँ पे टोटल 50 बल्ब लगे हैं और 50 प्रतिरोध हो जाएंगे। 50 बल्ब यानी 50 प्रतिरोध, 50 बल्ब यानी 50 प्रतिरोध। और हर एक बल्ब धारा के प्रवाह को रोकने की कोशिश करेगा, हर एक बल्ब धारा के प्रवाह को रोकने की कोशिश करेगा, जिसके कारण यहाँ पे विभव का क्षय होना प्रारंभ हो जाएगा और लास्ट वाले में जो बल्ब बचेगा उसकी जो जलने की क्षमता होगी वो धीरे हो जाएगी। तो यही प्रतिरोध का दोस्त मेरे काम है। प्रतिरोध का क्या काम है, विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करना, क्षय करना, धारा के प्रवाह को क्या करना, क्षय करना, ठीक है। तो सबसे पहले इसे नोट कर लो दोस्तों मेरे। प्रतिरोध किसे कहते हैं, किसी चालक में वैद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में जो अवरोध होता है उसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक ओम होता है और ये शक्ति होती है, ये प्रतिरोध एक शक्ति होती है, बल्कि प्रतिरोध खुद एक प्रतिरोध नहीं होता है। और यहाँ पे कह सकते हैं आर बराबर वी अपन आई, कहाँ से, ओम के नियम से हमने इसको लिया है, ठीक है। नोट कर लो दोस्त मेरे इसे। अब इसके बाद ध्यान से देखना दोस्त मेरे, प्रतिरोध के बाद एक और चीज आती है प्रतिरोधकता। प्रतिरोध के बाद क्या आता है, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता के बाद हमने पहले ही आपको बता दिया था चालक किससे कहते हैं, जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए, यानी लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, इसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाएगी, इसे चालक कहते हैं। अचालक किसे कहते हैं, या कुचालक उसी को कहते हैं जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित न हो, जैसे लकड़ी हो गई, कांच हो गया, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, रबड़ में भी नहीं होती है। उसके बाद अर्धचालक किसे कहते हैं, अर्धचालक वे होते हैं जिसको गर्म करने के बाद धारा प्रवाहित होती है, उसे अर्धचालक कहते हैं। और यहाँ तक हमने समझ लिया था, लेकिन दोस्त मेरे अब हमें समझना है कि प्रतिरोधकता क्या होती है। हमने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा है, लेकिन अब हमें पढ़ना है प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, रेसिस्टिविटी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, यदि कोई तार है, ठीक है, उस तार में यदि 5 वाट का बल्ब जलाया जाए तो तार पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन 5000 वाट का बल्ब जला देंगे तो तार गर्म हो जाएगा। बोलेंगे हाँ भैया बिल्कुल गर्म हो जाएगा, कैसे, यदि एक तार है, ध्यान से देखना दोस्त मेरे, ये एक बल्ब है, क्या है, एक बल्ब है और ये एक इंडक्शन है। इंडक्शन समझ रहे हैं ना किसकी बात कर रहा हूँ, ये 2000 वाट का इंडक्शन है, ठीक है। इंडक्शन जिसपे खाना बनाया जाता है, हीट लाइन से चलने वाली इंडक्शन होती है। और ये बल्ब है, तो बल्ब में भी एक प्लस माइनस होते हैं, इंडक्शन में भी भैया एक प्लस माइनस होते हैं जिससे इंडक्शन चलेगा। और मेरे पास एक तार है, ये क्या है, एक तार है, ठीक है। जैसे ही मैं इस बल्ब को जलाऊंगा तो ये बल्ब जल जाएगा, लेकिन तार पे कोई इफेक्ट होगा नहीं भैया, क्योंकि बल्ब तो 5 या 10 वाट का होता है, तो तार हमारा गर्म नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं इस इंडक्शन को लगाऊंगा इस तार को, तो ये तार हीट हो जाएगा। अगर इस तार की मात्रा कम हुई, इसकी चालकता कम हुई, तो तार गल भी जाएगा या तार ब्लास्ट भी कर जाएगा। देखे ना, तार जल जाता है, क्यों जल जाता है, हीट के वजह से। ज़्यादा यदि हमको पावर देना पड़ जाएगा तो तार जल जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रतिरोध होता है वो ताप की अनुक्रमानुपाती होता है, यानी जितना ज़्यादा हम प्रतिरोध लगाएंगे उतना ज़्यादा हमारा ताप बढ़ेगा। यानी बल्ब का प्रतिरोध कम होता है इसलिए ताप नहीं बढ़ता है तारों में, और इंडक्शन या बहुत बड़े बड़े हीटर को यदि लगाया जाता है तो तार गर्म हो जाती है, इसलिए बड़े बड़े मोटे मोटे केबलों का प्रयोग किया जाता है। तो आर अनुक्रमानुपाती किसके हो गया, टी के। आर अनुक्रमानुपाती किसके हो गया भैया, टी के। और दोस्त मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हमको एक बार घर में क्या करनी थी, सुनाई दे रहा है कि नहीं, इससे मैं बोल देता हूँ। हमको एक बार घर में क्या करनी थी, एक बल्ब जलाना था, जो एक छोर से दूसरे छोर तक बस सिर्फ एक बल्ब को जलाना था। मैंने दुकान पे गया और वहाँ से बोला भैया कि सबसे सस्ता देना तार और सबसे दूर चला जाए तार। दुकानदार हमको 5 रुपये मीटर वाला तार दिया, एकदम पतला तार दिया, और 20 मीटर हम तार लेके आए थे। दोस्त मेरे एक सिरे पे लगाया और दूसरे सिरे पे वो बल्ब नहीं जला।
यानी कहने का मतलब है कि यदि तार की लंबाई बहुत ज़्यादा कर दी जाए और तार एकदम पतला हो तो तार में भी प्रतिरोध होता है, जिसके कारण हमारी विद्युत धारा क्षय हो जाती है और एक सिरे पर हमने विद्युत धारा दी और दूसरे सिरे पर हमारा बल्ब नहीं जला। और उसी तार को यदि हमने आधा काट दिया तो हमारी बल्ब क्या हो गई, जल गई। यानी तार में भी प्रतिरोध होता है। इसका कहने का मतलब ये है दोस्त मेरे कि यदि जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतना ही तार की लंबाई होती है। यानी तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो उतना ज़्यादा प्रतिरोध बढ़ेगा, यदि तार की लंबाई घटा देंगे तो उतना ही कम प्रतिरोध होगा। यानी कहने का मतलब ये है दोस्त मेरे कि यदि ये तार है और इतने बड़े तार में यदि हमको कोई कनेक्शन करना होगा तो यहाँ पे दोस्त मेरे प्रतिरोध कम होगा। और यदि इसी को 1 किलोमीटर दूर ले जाके तार को यदि जलाना हो या कुछ भी करना हो तो कहेंगे भैया 1 किलोमीटर तो बहुत दूर हो गया, वहाँ तक तो जाते जाते लग रहा है कि लाइन बीच में ही ख़त्म हो जाएगी। हाँ भैया सही बोल रहा हूँ ना। तो कहने का मतलब यह है कि तार में भी प्रतिरोध होता है जो हमारे विद्युत धारा को क्षय करती है। और तीसरा एक चीज़ है, ध्यान से देखना दोस्त मेरे, कि जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है दोस्त मेरे? तार है, ठीक है, उसको लगाने वाली सबसे बड़ी समस्या होती है, ठीक है दोस्त मेरे। जैसे ये तार है, इस तार की जितनी मोटाई है उसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यानी अभी तो ये पतला तार है, कभी कभी आप मोटा मोटा भी तार देखेंगे तो मोटा मोटा जो तार होता है उसकी जो गोलाई होती है उसी को हम कहते हैं, इसको कहते हैं, जो ये गोलाई होती है इसको कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ए से क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसमें से आपको 3 समीकरण मिल रहा है। क्या समीकरण मिल रहा है दोस्त मेरे? कि यदि किसी तार की ताप को बढ़ाया जाता है तो उसमें प्रतिरोध का भी मान बढ़ता है, यदि किसी तार का ताप घटता है तो प्रतिरोध का भी मान कम होता है। जैसा कि किसी बल्ब में जला के देखेंगे तो उसका ताप कम होगा और हीटर में जला देंगे तो ताप का जो तार का ताप होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। और R प्रोपोर्शनल L का मतलब होगा कि किसी तार की लंबाई यदि बढ़ा दी जाए तो तार का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, यदि तार की लंबाई घटा दी जाए तो प्रतिरोध का मान एकदम कम होता है। और तीसरी बात है कि यदि ये ठीक उल्टा होता है, ये अनुक्रमानुपाती, ये व्युत्क्रमानुपाती है। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है दोस्त मेरे कि इसका यदि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा और यदि क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बोलेंगे भैया क्या बोल रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा दोस्त मेरे। यदि तार इतना पतला है, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। यदि तार इतना पतला है और हमको इतना दूर ले जाना है, ठीक है, और तार इतना मोटा है और हमको इतना ही दूर लेके जाना है, तो आप बताइए इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा प्रवाहित होंगे? तो बोलेंगे भैया जो मोटा सा तार है उसमें ज़्यादा प्रवाहित होंगे, जो पतली सा तार है उसमें कम प्रवाहित होंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उसमें प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। यानी इसमें प्रतिरोध का मान कम क्षय होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन कम कटेंगे। और जिसका प्रतिरोध का मान, जिस तार का मान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होगा उसमें प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा। यानी ठीक उसका क्या होगा? बल्कि उल्टा होगा। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा। और इसे यदि हम मान लेते हैं दोस्त मेरे समीकरण नंबर 1 और इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, तो दायां दाएं के संग बायां बाएं के संग गुणा करते हैं तो R प्रोपोर्शनल L का गुणा एक में करेंगे तो L, और A का गुणा नीचे करेंगे हर में तो A होगा। और यही जब इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक नियतांक आता है रो, एक नियतांक आता है रो L/A, ठीक है। और यहाँ से रो का मान निकालेंगे तो A का गुणा R में हो जाएगा, L यहाँ पे बटा में चला जाएगा। दोस्त मेरे ध्यान समझिएगा, A क्या है? अभी भागा में है, इसको यहाँ पे भेजेंगे तो गुणा हो जाएगा, तो लिख देंगे RA बटा के L नीचे आ जाएगा और बराबर किसके हो जाएगा? रो के। क्या करें भैया? ध्यान से समझना, A का गुणा R में हो जाएगा तो यहाँ पे AR हो जाएगा, और रो L है, L गुणा में L इधर आ जाएगा तो भैया भागा में हो जाएगा, किसके बराबर होगा? रो के। और यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, रो बराबर RA अब बटा के L यहाँ पे मैंने लिख दी है। और इसी रो को हम लोग कहते हैं प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, या इसी को हम लोग कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हैं भैया? प्रतिरोधकता, या इसी को हम लोग कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं भैया? विशिष्ट प्रतिरोध। देख रहा हूँ आ रहा है कि नहीं वहाँ तक, ठीक है। थोड़ा सा नीचे इसको कर देता हूँ दोस्त मेरे, ठीक है, दिख रहा है?
कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं भैया प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। कैसे, मैंने आपको समझाया दोस्त मेरे कि यदि कोई तार है और यदि तार का तापमान बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, यदि तार का तापमान घटेगा तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, कम होगा। और तार जितना लंबा होगा उतना ज़्यादा प्रतिरोध, और तार जितना छोटा होगा उतना कम प्रतिरोध। यदि तार की मोटाई जितना ज़्यादा होगी उतना कम प्रतिरोध, यदि तार की मोटाई जितना कम होगी उतना ज़्यादा प्रतिरोध होगा। और यदि हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिला देते हैं तो R प्रोपोर्शनल L बाई ए, R बराबर रो इंटू एल बाई ए, या प्रोपोर्शनल रो बराबर होता है RA बटा L। तो विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोधकता को किससे पता है, यहाँ पे प्रतिरोधकता होगा, ठीक है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से। किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से, ठीक है। तो इसकी परिभाषा में दोस्तों मेरे क्या लिखेंगे, जो प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोध है, लिखेंगे कि यदि किसी चालक तार में उसके तापमान और उसके प्रतिरोध अनुक्रमानुपाती होता है, उसकी लंबाई उसके प्रतिरोध का अनुक्रमानुपाती होता है, और उसमें विशेष अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो रो बराबर RA अपान L होता है, जहाँ रो एक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है भैया। इसकी परिभाषा एक बार और सुन लेना। इसे हम कहेंगे भैया, क्या कहेंगे, यदि किसी चालक का प्रतिरोध तार की लंबाई n के अनुक्रमानुपाती, वही है, यदि किसी चालक तार में उसका प्रतिरोध उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यदि वहाँ पे तो रो बराबर RA अपान L होता है, और यही रो हमारा कहलाता है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से इसे जानते हैं। तो यहाँ से दोस्त मेरे आप प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा पहले हेडिंग डालेंगे, उसके बाद परिभाषा में आपको लिखना है कि यदि किसी चालक तार की लंबाई L उसके प्रतिरोध R के अनुक्रमानुपाती होता है और उसके विशिष्ट अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो रो बराबर RA अपन L प्राप्त होता है, जहाँ रो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता होता है। क्या कहेंगे भैया, यदि किसी चालक तार में उसकी लंबाई उसके प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो वहाँ पे रो बराबर RA अपान L प्राप्त होता है, जहाँ रो एक नियतांक होता है और उसे हम कहते हैं प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध या रेसिस्टिविटी के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी ना भैया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद सिर्फ हमें एक ही चीज़ पढ़नी है, वह है प्रतिरोधों का संयोजन, और सारा कंसेप्ट और न्यूमेरिकल उसी में मैं दोस्त करवा दूंगा आपका, ठीक है। इसके बाद वाली जो वीडियो आपके सामने आएगी, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।